गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कौशल्या शर्मा एजुकेशन टीचर। मैं आपको पढ़ाऊंगी बीएड सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर असेसमेंट ऑफ द लर्निंग। असेसमेंट ऑफ द लर्निंग की मैंने फर्स्ट यूनिट पहले वाले वीडियो में करवा चुकी है। सेकंड यूनिट में मैंने करीबन इवेल्युएशन के बारे में आपको करवा दी है। अब हम कर रहे हैं इसमें इंटरव्यू। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में इंटरव्यू का मीनिंग, डेफिनेशन, ठीक है, और उसके टाइप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके उद्देश्य, मेथड वगैरह काफ़ी मैंने आपको उसके बारे में ये बता दिया है। अब हमारा है प्रोसेस कि इंटरव्यू की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो जो अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देख लीजिए, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे मैसेज में आप मुझे मैसेज सेंड करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम करते हैं प्रोसेस। देखो, इंटरव्यू करने के लिए सबसे पहले ये कि उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। उसमें उसका स्तर यानी उसका लेवल निर्धारित कर लेना चाहिए कि साक्षरकर्ता यानी इंटरव्यू जो लेने वाला है और सूचनादाता जो इंटरव्यू देने वाला है, उन दोनों के बीच क्या वार्तालाप होगी और किस टॉपिक पे वार्तालाप होगी, कौन कौन से क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चनों का आंसर वह किस तरीके से देगा। इस आधार पर इंटरव्यू की प्रक्रिया निर्धारित करी जाती है। ठीक है, फिर ये देखा जाता है कि उन दोनों में जो वार्तालाप हो रही है, जो विचार विमर्श हो रहा है, उस आधार पर उनमें एक अच्छी अंतःक्रिया स्थापित हो जाती है, जिससे उनकी काफ़ी सफलता की प्राप्ति होती है, जिसमें इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाले इन दोनों में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। उनके बिहेवियर के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके कॉन्फिडेंस के बारे में कि उनको कितना कॉन्फिडेंस है, वो किस तरीके से इंटरव्यू ले सकता है और सामने वाला इंटरव्यू किस तरीके से इंटरव्यू दे सकता है। यानी काफ़ी हद तक उनमें आत्मविश्वास की संतुष्टि होती है, यानी पूर्ति होती है। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि संपर्क स्थापित करना। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है हमारा संपर्क स्थापित करना, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनमें किस तरीके से संपर्क स्थापित किया जाता है। देखो, एक तरीके से उनमें संपर्क बनाने के लिए कहा जाता है कि साक्षात्कार का पहला चरण है। ठीक है, साक्षात्कार का पहला चरण है कि पूर्व निर्धारण समय वे स्थान पर साक्षरकर्ता द्वारा सूचनादाता से संपर्क स्थापित करे। यानी साक्षरकर्ता यानी जो इंटरव्यू लेने वाला है और जो इंटरव्यू देने वाला है, ठीक है, उनके बीच संपर्क स्थापित करे। इस अवसर पर साक्षरकर्ता के अंदर अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी साक्षरकर्ता को यह चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण करनी होती है कि वो किस आधार पर उन दोनों के बीच में संपर्क लेगा। ठीक है, और वह किन किन अनुरूप औपचारिक और अनौपचारिक क्रियाओं पर बात करेंगे और वह किस आधार पर एक दूसरे का विश्वास प्राप्त करेंगे। यानी जब उनमें संपर्क स्थापित हो जाता है तो वो एक दूसरे में विश्वास बना लेते हैं और वो कॉन्फिडेंस से सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकता है, वो हिचकिचाता नहीं है। फिर है दूसरा हमारा है रेपर्ट्स प्राप्त करना। रेपर्ट्स होता है एक लेवल प्राप्त करना। ठीक है, उसमें यह देखा जाता है कि साक्षरकर्ता के ने अपना परिचय देकर चतुराई से साक्षरकर्ता अपना परिचय देके चतुराई से किस तरीके के क्वेश्चन पुट करता है, वो देखता है कि उसका उद्देश्य किस आधार पर क्वेश्चनों को निर्धारित करता है। ठीक है, किस आधार पर उनके क्वेश्चन निर्धारित किया जाता है। इस आधार पर वह यह देखता है कि साक्षरकर्ता में को सूचनादाता के संयोग से कौन सी प्रार्थना करनी होती है। जिस प्रकार से सूचनादाता सूचना देने के लिए तैयार होता है, उसी तरीके से उसी परिस्थितियों से रेपर्ट कहते हैं। यानी जो सूचनादाता जो क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, ठीक है, उसे कहा जाता है कि उसने कितने क्वेश्चनों का जवाब दिया है और वह उसका विश्वास जीत लेता है एग्जामिनर का क्वेश्चन जो पूछने आया होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमुख साक्षरकर्ता का प्रारंभ। ठीक है, इसमें इंटरव्यू में ये होता है कि एक लेवल के अकॉर्डिंग विश्वास प्राप्त कर लेने के पश्चात वास्तविक साक्षरकर्ता प्रारंभ होता है। यानी उनको दोनों को एक तरीके से कॉन्फिडेंस में लेने के बाद उनका इंटरव्यू शुरू होता है और वो शुरू इस प्रकार से होता है। पहला होता है कि साक्षात्कार का प्रारंभ अत्यंत
ही सरल होता है, यानी इजी लेवल के अकॉर्डिंग होता है। इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उसका नाम क्या है, उसके परिवार के कितने सदस्य हैं, इत्यादि के क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं। दूसरा है, सूचनादाता को अधिक अवसर दिया जाता है कि सूचनाकर्ता का कार्य सूचनाओं की प्राप्त करना, यानी जो इंटरव्यू दे रहा है उसको काफ़ी टाइम दिया जाता है अपने क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए, और वह अधिक ना बोलकर सूचनादाता को अधिक बोलने का अवसर देता है। यानी वो सूचनादाता उसे अधिक कम क्वेश्चन पूछकर अधिक बोलने का रीज़न देता है, यानी थोड़े में ज़्यादा क्वेश्चन उससे पुट करता है। सूचनादाता को कभी दूसरी सूचनाओं द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को भी बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें सूचनादाताओं के व्यक्तिगत अनुभव संबंधित प्रश्न बाद में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रमुख साक्षात्कार का प्रारंभ, यानी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का स्टार्टिंग कैसे की जाती है। इंटरव्यू की स्टार्टिंग बेटा इजी लेवल के आधार पे की जाती है। उनसे पहले ये जो एग्जामिनर होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वह इजी क्वेश्चन पुट कर सामने वाले से आंसर लेने की कोशिश करता है, यानी वो इजी क्वेश्चन के आधार पर इजी ही आंसर दे, यानी वो घबराए नहीं, डरे नहीं और कॉन्फिडेंस से उत्तर देने की कोशिश करे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें सूचनादाता का उत्साह वर्धन करना, यानी इसमें होता है कि जो एग्जामिनर होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, उसको प्रोत्साहित करता है, उससे क्वेश्चन पूछते पूछते बड़ा सहयोग देता है, और उसको बार बार कहते हैं ना मोटिवेट करना, बार बार उसको मोटिवेट करना। वो बहुत अच्छा, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई है, अच्छा आपका तो बहुत अच्छा आत्मविश्वास है, आपका तो पूरा सहयोग है इस कार्य में, आप तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी उसको उत्साहित करना, हर चीज़ के अकॉर्डिंग उसमें कॉन्फिडेंस में लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धैर्यपूर्ण श्रम। ठीक है, इसमें होता है कि जो सूचनादाता होता है वो उसमें काफ़ी पेशेंस होता है। ठीक है, वो काफ़ी हद तक वो उसके क्वेश्चनों को खोजने की, ढूंढने की कोशिश करता है, और वो हर क्वेश्चन देने के बार बार उसे टटोलता है कि हाँ चलो सही बताओ, अच्छा चलो ठीक है ये बताओ, यानी उनकी भावनाओं में बहलाकर, यानी उनको बहला फुसलाकर धैर्यपूर्ण आराम से संतुष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मरण करना, रिकॉलिंग करना। कभी कभी सूचनादाता अपने अनुभवों का वर्णन करते करते भावनाओं में भी बह जाते हैं, यानी उनसे बातचीत करते करते वह काफ़ी कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो इंटरव्यू के लेवल की नहीं होती है, जो उसके सब्जेक्ट से अलग हटके होती है। ऐसी परिस्थितियों में इंटरव्यू करता जो साक्षात्कार होता है वो अपने यह कर्तव्य हो जाता है कि अत्यंत ही सावधानीपूर्ण उसे मुख्य विषय की याद दिलाए। यानी कभी कभी हम इंटरव्यू देते थे, हम बात करते करते किसी और टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, फिर बाद में हमें रिवाइज किया जाता है, रियलाइज करवाया जाता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में बोलना है। तो इस आधार पर ये होता है कि स्मरण, यानी उसको याद दिलाना कि आपसे मैंने क्या पूछा था और आप किस चीज़ का उत्तर मुझे दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सूचनाओं का लेखाबद्ध करना। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा होता है हमारा, यानी उनको रिकॉर्ड में रखना। साक्षरकर्ता का प्रमुख कार्य सूचना को नोट करना होता है। वह ये देखता है कि साक्षरकर्ता स्वतंत्र वर्ण रूप से हुआ है या नहीं हुआ है, अत्यधिक कठिन है या इजी है, वार्तालाप के समय साक्षरकर्ता लेखन में व्यक्त था या नहीं, यानी साक्षरकर्ता का प्रभाव रुका तो नहीं है, लगातार उसका चल रहा था, बीच में कहीं टूटा तो नहीं, टूट जाने का भय तो नहीं हुआ उसे, वह घबराया तो नहीं, काफ़ी कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। इस आधार पे हमारा इंटरव्यू का प्रक्रिया यानी प्रोसेस चलती है। ओके बेटा, ये टॉपिक हमारा हो चुका है आज, इंटरव्यू का प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया, कि इंटरव्यू की प्रक्रिया के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज़ के आधार पर सामने वाले को हम संतुष्टि दें, उसको टॉपिक याद दिलाएं, वो बोल रहा है, कितने हमने क्वेश्चन उससे पूछे हैं, कितने उसने जवाब दिए हैं, वो रिकॉर्ड भी हम अपने पास रखें, और हमने प्रारंभ में इजी लेवल से हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए, है ना, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।